राम जी ने ताड़का का वध किया। ताड़का का वध करने के पश्चात 7 दिन में अयोध्या से बक्सर राम लक्ष्मण पहुंचे। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। तब तक विश्वामित्र जी देखते क्या है कि यज्ञ की अग्नि पीत रंग से नील वर्ण की हो गई, माने अग्नि नीले रंग की हो गई। जान गए अग्नि अशुद्ध हो रही है, इसका मतलब मारीच सुबाहु आ रहे हैं। मारीच सुबाहु आए, राम जी मारीच को देखे तो कहे मारीच तो आगे की लीला में काम आएगा, इसीलिए मारीच को नहीं मारेंगे, लेकिन मजा जरूर चखाएंगे। तो बिन फरमान राम ते ही मारा, सत जोजन का सागर पारा। मारीच को मारे नहीं, लेकिन एक ही बाण मारे 7 समुद्र पार जाके गिर गया। आ गिरल तो सधुआ गई, मारीच सधुआ गया एक ही बाण में। राम राम जपने लगा, सोचने लगा बाप रे, एक बाण में इतनी शक्ति है, बिना फल का बाण मारे हैं तो इतनी शक्ति है। आज जिस दिन फल वाला बाण मारेंगे उस दिन क्या होगा। तो जिस जगह पर मारीच गिरा था उस जगह का नाम है विदेश में मॉरिशस। क्या नाम है? मॉरिशस। मारिश 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 कहते कहते उस देश का नाम पड़ गया मॉरिशस। हमारे गुरुजी गए थे वहां से कथा करके आए हैं मॉरिशस से। तो मॉरिशस में मारीच गिरा था, लेकिन सुबाहु को राम जी ने पावक सर सुबाहु को नहीं मारा। आग्नेय अस्त्र से राम जी ने सुबाहु को मारा और सुबाहु की मृत्यु हो गई। बोल राम लला सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब विश्वामित्र जी देखिए, अपने यज्ञ की रक्षा करना तो विश्वामित्र जी का बहाना था। वास्तव में तो विश्वामित्र जी राजा जनक की यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाए थे, अपना यज्ञ तो बहाना था। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जी यहीं से थोड़ी दूर पर जनकपुर है, जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है, कहो तो देख आवे। राम जी जानते थे जनकपुर हमारी ससुराल है, कौनो दुल्हा से कहल जा कि ससुरारी चले तो हरे, तो दुल्हा थोड़ी लजाए कि नहीं लजाए। तो राम जी भी शर्माने लगे। आप लोग ससुरारी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। ससुरारी रोज रोज नहीं जाए चाहिए। रोज रोज ससुरारी जाएंगे तो इज्जत नहीं रही। एक बाप और बेटा थे। बेटा बोला बाबूजी हम जीवन में बहुत गलती किए हैं, मेरा प्रायश्चित कैसे होगा। तो बाप बोले बेटा 1 साल जाके ससुरारी रह जा तो हर प्रायश्चित हो जाए। जितना भी पाप किए हो 1 साल ससुरारी में जाके रह जाता है पाप के प्रायश्चित। बोला ससुरारी में प्रायश्चित ही कैसा। ससुराल गया, अरे दामाद जी आए हैं, दामाद जी आए हैं, दामाद जी आए हैं। बड़ी सेवा सत्कार, खीर पूरी सब्जी बनाई थी, खूब चकाचक खाया, मेवा मलाई रबड़ी। दामाद का सेवा होता है ससुराल में। अब वो खा रहा है, सोच रहा है हमारे पिताजी बोले थे कि ससुराल में 1 साल रह जाओ और तुम्हारे प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसे ससुराल में खाने को मिले तो 1 साल का जीवन भर रह जाए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तो धीरे धीरे उसके थाली से सब्जी कम होने लगी। पहले 3 किस्म की सब्जी मिलती थी, दूसरे दिन 2 किस्म की सब्जी मिली, अगले दिन 1 ही सब्जी। 2-3 दिन तक बहुत अच्छी सेवा हुई। तो उसने चाक उठाया, चाक, और चाक से अपने ससुराल के मेन गेट पर लिख दिया ससुरारी स्वर्ग के द्वारी। क्या लिखा? दामाद ने चाक उठाया और चाक उठा करके लिखा ससुरारी स्वर्ग के द्वारी। तबले उनका सरवा कहीं से आयल खेते से, कहला साई दादा जीजा जी लिखले बाने ससुरारी स्वर्ग के द्वारी, बुझाता रही है का। तो सलवा चाक उठौलस और वो नीचवा लिख दिया ससुरारी स्वर्ग के द्वारी, लेकिन कब? जब रहे 2 दिन 4। जब रहे
फिर से दामाद जी चाक उठाए और फिर लिखे, का होई जब रहे एक पखवारा, का होई जब रहे एक पखवारा। तो साले साहब लिखे, हाथे में खुरपी कान्हे पे कुदारा। दामाद तुरंत सामान उमान मंगाया, कहला समझा तनी घरे, तीनिया दिन में कुर्पी कुदार पकड़ावत न हमके। भाग गया ससुरारी से।